एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग दांते को इंटरोगेशन रूम में एंटर करते हुए देख पाते। किंग दांते को देखते हुए बोलते, तो देखो फाइनली कौन आए हैं। दांते बोलते, तो यही द लीग ऑफ द डॉन के एडवांस गिल्ड लीडर है। किंग बोलते हैं, हाँ पिछले 10 साल से ऐसा लगता है द लीग ऑफ द डॉन के उस असैसिनेशन बिजनेस में यही संभालता था। इसका मतलब इसका हाई चांस है कि उस इंसिडेंट में इसका भी हाथ हो सकता है। दांते बोलते हैं, तो आप जो बोलना चाह रहे हैं जिसने मेरी वाइफ के फैमिली के साथ गलत किया है वो यही इंसान है। जिसे सुन के वो आदमी शॉक हो जाता है एंड वो छटपटाने लग जाता है। दांते बोलते हैं, आप लोगों को इस रूम से चले जाना चाहिए। मैं जो करने वाला हूँ देख के शायद आप लोगों को डर सकते हैं। किंग खड़े होते हुए बोलते हैं, ठीक है तब मैं चला जाता हूँ। बीतते टाइम के साथ साथ मेरा हार्ट भी बहुत कमज़ोर हो गया है। मुझे आप पे भरोसा है। ड्यूक सब खत्म करने के बाद आप मुझे रिपोर्ट ज़रूर दे दीजिएगा। किंग के साथ वाला लड़का बोलता है, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। ये कोई क्रिमिनल नहीं है, एम्पायर का बस एक ट्रेटर है। एटलीस्ट इंटेरोगेशन के टाइम इंपीरियल फैमिली में से किसी को तो यहाँ रहना ही चाहिए। दांते बोलता है, जैसी आपकी मर्जी। जिसे सुन के वो चिढ़ जाता है। वो लड़का चिढ़ते हुए मन में बोलता है, ये अनवांटेड चाइल्ड होने के बाद भी इसमें बहुत घमंड है, सिर्फ इसीलिए कि फादर उसको थोड़ा पसंद करते हैं। उसने मुझे कभी भी रेस्पेक्ट शो नहीं किया है, मेरे क्राउन प्रिंस होने के बाद भी। दांते उस आदमी के पास आता है, उसके मुंह से कपड़ा हटा देता है। वो आदमी बोलने लगता है, मुझे बस खत्म कर दो, मैं तुमको कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। दांते बोलता है, द लीग ऑफ द डॉन के दूसरे मेंबर लास्ट नाइट को उस असैसिनेशन के एडमिट कर लिया है। तो हम लोग देख पाते हैं वो आदमी घबराते हुए बोलते, हाँ 10 साल पहले का हादसा सच है। द लीग ऑफ द डॉन को काउंट लोपेज एंड उनके डॉटर को खत्म करने के लिए हायर किया गया था, पर मैं कसम खा के बोलता हूँ मैं उसमें शामिल नहीं था। आपको मेरे बात पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। दांते अपने हथियार को निकालता है, तो बताओ किसने तुमको हायर किए थे एडुआर्डो लोपेस को खत्म करने के लिए। एंड अपने हथियार को उसके गले के सामने ले आता है। वो आदमी बोलते हैं, आगे बढ़ो और मुझे खत्म कर दो। मैं तुम जैसे आदमी के आगे कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। जो बैटलफील्ड में ब्रूटल हो सकता है तब तो वो लोगों को ऐसे ही खत्म कर सकता होगा। तभी दांते अपने हथियार को उस आदमी को हिट कर देता है। वो आदमी दर्द के मारे चीखने लगता है। एंड दांते बोलता है, हाँ मैंने इतने लोगों को ख़त्म किया है, तो तुम मुझे खतरनाक बोल सकते हो। तो मुझे पता है कहाँ पर हिट करना चाहिए, जिससे तुम मुझे वो सब बता सकते हो जो मुझे तुमसे जानना है। तो एडुआर्डो लोपेस को ख़त्म करवाना चाहता था कौन? जिसे सुन के वो आदमी घबराने लग जाता है। दांते मन में बोलता है, वो कैसे अजीब तरीके से देखे जा रहा है, कुछ ऐसा जिससे वो सबसे ज़्यादा डर रहा हो इस सिचुएशन में भी। दांते उस आदमी को और हर्ट करता है। वो आदमी दर्द के मारे बोलता है, वो शख्स फिर। तभी दांते कुछ नोटिस करता है। उसके दूसरी तरफ देखते टाइम ही किसी ने उस आदमी को ख़त्म कर देता है अपने निंजा स्टार से। एंड वो खांसने लगता है। दांते डोर की तरफ देखने लगता है। दांते बोलते हैं, एंड ये ख़त्म हो गया। क्राउन प्रिंस हड़बड़ाते हुए बोलता है, गार्ड्स यहाँ पे कोई इंट्रूडर आया है, कैसे तुम लोग इंट्रूडर को अंदर आने दे सकते हो? यहाँ दांते कुछ सोचे जा रहा था। उस आदमी की बातें याद करते हुए दांते मन में बोलते, शायद ये फर्जन लोपेस के बारे में बोलना चाह रहा होगा। एरियाना के फादर एक कॉमनर थे जिसने शादी करके लोपेस फैमिली में जुड़ गए थे। एक्सीडेंट के एक हफ्ते पहले फर्जन के एक और वाइफ एंड उसकी डॉटर के बारे में पता चल गया था, जिससे उनके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मुझे हमेशा से यही लगता था फर्जन ने ही द लीग ऑफ द डॉन के साथ मिलके अपने वाइफ एंड फादर इन लॉ को असैसिनेट किया होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा खुद करता तो वो लोपेस से फिर से कॉमनर ना बन जाता। बट ऐसा लग रहा है ये पूरी स्टोरी नहीं है, कोई है जो इसको सीक्रेटली रखना चाहता है, जो पैलेस में ही कहीं छुपा हुआ है। लियोनार्ड बोलता है, मास्टर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप उसके पीछे जा रहे हैं क्या? दांते बोलता है, नहीं मैं एरियाना के पास रिटर्न जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग किसी म्यूजियम को देख पाते हैं जहाँ दांते बोलते हैं, एरियाना कहाँ है? लियोनार्ड बोलते हैं, मुझे बोला गया है हर ग्रेस अभी आर्ट गैलरी में है। दांते आर्ट गैलरी में आके मन में बोलते हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मैं भी समझ नहीं पाऊंगा अगर यहाँ पे कोई असैसिनेशन छुपा हुआ होगा तब भी। लियोनार्ड एक जगह को देखते हुए बोलते हैं, मास्टर वहाँ देखिए वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। दांते एंड लियोनार्ड उस क्राउड एरिया में अंदर आ जाते हैं एंड देखते हैं 2 लोग एरियाना से बहस कर रहे थे। चश्मे वाला आदमी बोलता है, आपके ऐसा बोलने का मतलब क्या है? दांते एरियाना को देख के हैरान हो जाता है। एरियाना बोलती है, एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाह रही हूँ, प्रिंसेस एम्पायर को डिसऑनर नहीं कर रही है, वो आप दोनों कर रहे हैं। मैं इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा सजेस्ट की हुई मानवा या मांगास को एक्सप्लेन किया करूँगी, तो इसीलिए आपको जो भी मांगा या मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भी अच्छे से बताने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर DM कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, जिससे मुझे उसको ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फिर तो और मैं नहीं पकाते हुए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ।
तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग आर्ट गैलरी को देख पाते हैं, जहाँ एरियाना टहलते हुए मन में बोलते हैं, प्रिंसेस की पेंटिंग कहाँ पे टंगी हुई होगी। इस साल प्रिंसेस ने जो पेंटिंग की है 3 साल बाद बहुत महंगा सोल होने वाला है। मुझे नहीं पता वो उस पेंटिंग को मुझे सेल करेंगे कि नहीं। कैटरीना के साथ अपने पिछले एनकाउंटर को याद करते हुए एरियाना मन में बोलते, स्पेशली हमारा लास्ट मीटिंग अच्छा नहीं हुआ था। एरियाना इधर उधर देखते हुए बोलती है, मुझे लगता है वो कोई लैंडस्केप की पेंटिंग होगी। तभी एरियाना किसी को चिल्लाते हुए सुनती है एंड वो आदमी बोलता है, ये सब क्या है। एक मोटा आदमी बोलता है, प्रिंसेस कैसे आप ऐसे पेंटिंग को ड्रॉ कर सकती है। कैटरीना बोलती है, माफ करिएगा क्या। मन में बोलती है, ये बुढ़े लोग ट्रबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं। एंड बोलती है, क्या आपने अभी मेरे पेंटिंग को खराब बोलने की कोशिश कर रहे हैं। चश्मे वाला आदमी बोलता है, आप जैसी यंग लेडी कैसे ऐसे कर सकती है, आप कैसे इस तरीके की पेंटिंग को बना सकती है। कैटरीना मन में बोलती है, ऐसा लग रहा है उनको ये लगा है कि ये पेंटिंग में जो लोग हैं ये किस कर रहे हैं एंड इन्होंने विंटर में हल्के कपड़े पहने हैं इसीलिए। वो मोटा आदमी बोलता है, आप इस कंट्री के फ्लावर है और साथ ही में इस कंट्री के फेस भी। आप अपने इस पेंटिंग से यही साबित करना चाह रही हैं कि आपका मैनर यही है। कैटरीना चिढ़ते हुए मन में बोलती, अब मैं इनकी इंटेंशन को समझ पा रही हूँ। मेरे टीचर एक आर्टिस्ट थे जो अपने रेडिकल फ्लूइड आर्ट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनके स्टूडेंट्स एम्पायर के बाहर बहुत फेम गेन किए हैं, जिससे उनका ही रेपुटेशन इंक्रीज हुआ है। वो आर्टिस्ट के थ्रोन में एम्पायर के कंजर्वेशन पर्सन थे। मैं भी उनकी ही स्टूडेंट हूँ, इसलिए ये लोग मुझे पे ऐसे अटैक कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इनकी हिम्मत तो देखो, ये लोग मुझे यूज कर रहे हैं इस एम्पायर के प्रिंसेस को और ऐसे खुले आम मुझे ह्यूमिलेट किए जा रहे हैं। मैं भी इम्पोर्टेंट फॉरेन गेस्ट के सामने अपने एंगर को नहीं दिखा सकती हूँ। वो मोटा आदमी बोलता है, इससे तो अच्छा यही होगा आप इस पेंटिंग को हटा दीजिए प्रिंसेस। चश्मे वाला आदमी भी बोलता है, हाँ मैं भी श्योर हूँ, आपके इस खराब पेंटिंग को हटा के किसी और के रेस्पेक्ट पेंटिंग को यहाँ पे लगा देना चाहिए। एरियाना उन दोनों के पीछे से आके बोलती, कितनी अजीब बात है, कोई ऐसा जो इस पूरे चीज का वैल्यू समझ सके। मैं आपको याद दिला दूं, आपने लास्ट फाउंडेशन फेस्टिवल में एक नेकेड एंजल के स्टैचू को परचेस किए थे, क्यों है ना। जिससे सुन के वो मोटा आदमी चिल्ला के बोलता है, ये क्लियर है आपको आर्ट का वैल्यू कम है, समझ आता है। वो स्कल्पचर कोई नेकेड एंजल नहीं है, वो गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया डिवाइन ब्यूटी बॉडी है जिसको एक्सप्रेस किया है उससे। कैटरीना उस स्टैचू को बारे में याद करते हुए मन में बोलती, क्या वो डिवाइन ब्यूटी है। जिस तरीके से वो स्टैचू का पोजीशन है देख के तो नहीं लगता कि वो कोई डिवाइन ब्यूटी हो। एरियाना बोलती, बट वहाँ ऐसा नहीं था, एक स्नेक उस स्टैचू को यूनिक तरीके से लिपटा हुआ था। वो मोटा घबराते हुए बोलता है, वो उस स्नेक को तो ऐसे इवल दिखाया गया है जिसके अगेंस्ट वो एंजल स्ट्रगल कर रही है। एरियाना चश्मे वाले से बोलती है, एंड मुझे बिलीव है आपने लास्ट ईयर एक ऐसी पेंटिंग लिए थे जहाँ एक मैन एंड वुमन नेकेड होकर स्ट्रीट में अपना बैंक्वेट एंजॉय कर रहे थे। चश्मे वाला बोलता है, वो तो एक मास्टरपीस है जो यही दर्शाता है फ्रेंडशिप के ब्यूटी को सोशल नॉर्म के जरिए। अगर उसको खराब बोला जाए तो उस आर्ट का ही इंसल्ट होगा इससे। कैटरीना चिढ़ते हुए मन में बोलती, तो उनके लिए उस पेंटिंग और स्टैचू पीस ऑफ आर्ट है, बट मेरा पेंटिंग में जहाँ एक मैन एंड वुमन सिंपली किसी कर रहे हैं वो खराब है। एरियाना कैटरीना से बोलती, जैसे कि आपने कहा हर आर्ट का खुद का कहानी रहता है, तो आप लोग कैसे प्रिंसेस की आर्ट को ऐसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं इसके ट्रू मीनिंग को जाने बिना। एरियाना की बात सुन के कैटरीना के दिल में रिस्पेक्ट बढ़ने लगती है एरियाना के लिए। वो दोनों ही हड़बड़ा जाते हैं। मोटा आदमी बोलता है, हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, हम लोग तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो कर रहे थे। चश्मे वाला आदमी बोलता है, अगर इस पेंटिंग की वजह से प्रिंसेस के रेपुटेशन को डैमेज पहुंची तो उनके लिए मैरिज पार्टनर मिलना बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैटरीना गुस्से से मन बोलती, क्या कहा मैरिज, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुआ। एरियाना बोलती है, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि प्रिंसेस हमारे एम्पायर की डिसऑनर नहीं कर रही है, पर आप दोनों जरूर कर रहे हैं। चश्मे वाला आदमी बोलता है, ये आप क्या बोल रही है। मोटू आदमी बोलते हैं, ऐसा लगता है आपकी आंखें आर्ट को अच्छे से समझ सकती है, तो आप ही प्रिंसेस के द्वारा क्रिएट किए गए पेंटिंग के ट्रू मीनिंग को समझाइए अपने नॉलेज के जरिए। एंड मन में बोलता है, एक वुमन को आर्ट के बारे में क्या ही पता होगा। एरियाना बोलती है, मैं पेंटिंग की कलाकार नहीं हूँ, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ जो प्रिंसेस ने पेंट किया है उसको ट्रू मीनिंग को डिपिक्ट करने के लिए। मोटू आदमी प्राउडली मन में बोलता है, जैसे कि मैंने सोचा था, वो लास्ट में आके यही बोलने वाली है, इस पेंटिंग का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एरियाना बोलती है, बट देख के ऐसा लग रहा है मून की लाइट एक ही डायरेक्शन की ओर चले जा रही है, इससे ऑपोजिट साइड के डार्कनेस को प्रॉपर्ली इग्नोर किया जा सकता है। एंड मन में बोलती है, ऐसा लग रहा है ये एक दूसरे के बाहों में लेकर रखे हैं, पूरी दुनिया ही जैसे एक दूसरे में ही समाया हो। एरियाना पीछे मुंह करके बोलती है,
मैं एंडे किंगडम के डेलीगेशन से भी उनका ओपिनियन सुनना चाहूंगी। वो आदमी बोलते हैं, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। जिस मेथड से स्टार्स एंड अदर्स ऑब्जेक्ट्स को नाइट स्काई में रिप्लेस किया गया है, बिल्कुल वैसे ही डिस्क्राइब किया गया है जैसा कि आपने कहा है लेडी एरियाना। वो मोटा आदमी मन में बोलते हैं, क्या इस पेंटिंग को ऐसे भी मीनिंग हो सकता होगा, मुझे तो लगा ही नहीं था। एक लेडी बोलती है, उनकी बातें सुन के अब मैं इस पेंटिंग को सही से समझ पा रही हूँ। उसके बगल वाला आदमी बोलता है, आपका शुक्रिया लेडी एरियाना, अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं करते तो हम लोग इस पेंटिंग के ट्रू मीनिंग को कभी समझ ही नहीं पाते। और भी लोग बोलने लगते हैं, डचेस की आंखें कितनी अच्छी है, प्रिंसेस के पास भी डिटेल्स की कितनी अच्छी नॉलेज है। ये सब बातें सुन के वो दोनों परेशान होने लग जाते हैं। एरियाना बोलती है, क्या आप दोनों के पास कोई और ओपिनियन है? वो दोनों ही अपना मुंह फेर लेते हैं। मोटू आदमी बोलने लगता है, देखा जाए तो मैं अपने ग्लासेस लाना भूल गया, इसीलिए कुछ डिटेल्स मुझसे भी मिस हो गई होंगी। चश्मे वाला आदमी बोलता है, शायद मैंने अपने गलत ग्लासेस को लेके आ गया होऊंगा। एंड वो दोनों ही भागते हुए बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अब। तभी कोई एरियाना को बुलाती है जो कैटरीना होती है। कैटरीना बोलती है, ये इम्प्रेसिव है, मुझे नहीं लगा था कि आप मेरी पेंटिंग के ट्रू मीनिंग को इतनी जल्दी समझ जाएंगे। एंड उसके लिए आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिए जो स्टेप लिया उसके लिए भी। एरियाना हैरान होते हुए मन होती, मुझे लगा नहीं था प्रिंसेस मुझे इस तरीके से थैंक यू बोल सकती होंगी। एरियाना स्माइल करती है एंड प्रिंसेस को रेस्पेक्ट देते हुए बोलती है, आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस उन लोगों को आपकी पेंटिंग के ट्रू मीनिंग को ही समझा रही थी। दांते ये सब दूर से देखे जा रहा था। दांते एरियाना के पास आके बोलते हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। एरियाना हैरान होते हुए बोलती है, योर ग्रेस, आप यहाँ? दांते एरियाना की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, आपके पास तो अटेंशन ग्रैब करने का भी टैलेंट है, जिससे मेरा जेलसी इंक्रीज ही हुए जा रहा है। एरियाना अपना हाथ दांते को देते हुए बोलती है, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? दांते एरियाना को स्माइल करते हुए देखे जा रहा था, जिससे एरियाना परेशान होने लगती है। दांते बोलते, नहीं, मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना बेकार आदमी हूँ। दांते की बात सुन के एरियाना कंफ्यूज। कैटरीना पीछे से उन लोगों को जाते हुए देखने लगती है। कैटरीना उन दोनों को देख के ब्लश करते हुए मन में बोलती है, शायद किसी और दिन मैं आपको ये भूल पाऊंगी। जिस पेंटिंग को आज मैंने एग्जीबिशन में प्रेजेंट की हूँ, वो ड्राइंग आपसे ही इंस्पायर होकर क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट सीन में हम लोग दो लोगों को बात करते हुए देख पाते हैं। लंबे वाला आदमी बोलता है, योर हाइनेस, हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए। दांते और एरियाना को देख के उसके बगल वाला आदमी यानी योर हाइनेस बोलता है, वो लेडी कौन है? दूसरा आदमी बोलता है, वो एरियाना हेंगरबर्ग है, वो कुछ दिनों पहले ड्यूक हेंगरबर्ग की वाइफ बनी है। पहले वो एरियाना लोपेज थी। जिसे सुन के योर हाइनेस जो एंडे किंगडम के क्राउन प्रिंस है वो हैरान हो जाते हैं। क्राउन प्रिंस बोलता है, अच्छा एरियाना लोपेज, एंड वो एरियाना को देखने लगता है। अगर आप लोगों को कोई और भी मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपके द्वारा सजेस्ट किए हुए मानवा को एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।